और बस फिर अचानक से ये 3 महीने हो गए अब हमें मैसेजेस पे बात करते हुए। 3 महीने के बाद फाइनली मैंने हसन से कहा कि मैंने कहा मेरा ख्याल है अब हमें एक दफ़ा मिलना चाहिए एंड मैंने देखना है कि हाउ डू यू लुक लाइक। उस टाइम पे तो कैमरे वाले फ़ोन भी नहीं होते थे, पिक्चर्स भी नहीं भेज सकते थे। तो फिर फाइनली हम मिले और जब मैंने फर्स्ट टाइम हसन को देखा तो हसन एक लंबा लंबा सा एक इंसान, और उस टाइम पे हसन वाज फैट, ही वाज बिग। तो मुझे लगा ये कोई जाइंट सा इंसान है और मैं उस वक्त इंतहाई सूखी सी होती थी, बिल्कुल हड्डियां होती थी मेरी बस। खैर बट ही वाज वेरी क्यूट, गुड लुकिंग। मेरी एक शूट थी, हसन मुझे पिक करने आया, मैंने शूट वूट की एंड हसन ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। हर हमारी थोड़ी सी माइंड मिलना लगे क्योंकि हम मैसेजेस पे तो बात कर ही रहे थे, और मुझे शुरू से था कि मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जिससे मेरे माइंड मिले। मैंने ये नहीं देखना कि वो कितना अमीर है या कितना गुड लुकिंग है या आई डोंट नो कि कितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास, कितना सक्सेसफुल है, ये सब मुझे नहीं था। मुझे हमेशा से था बस मेरा माइंड मिल जाए उससे। अच्छा, माइंड मिलना शुरू हो गया था। फिर एक दिन अचानक से इतनी देर में न्यू ईयर का टाइम आ गया। अच्छा, न्यू ईयर का टाइम आया और हसन ने मैसेज किया कि लेट्स गो टू अ पार्टी। अब मैं आई एम नॉट द पार्टी काइंड ऑफ गर्ल, और मैंने उसको मैसेज किया कि मैं तो मास पे जा रही हूँ और मेरी तो मास ख़त्म होगी कोई 1-1:30 बजे, और आई एम सॉरी आई डोंट पार्टी, आई डोंट गो टू पार्टीज। वो तो परेशान ही हो गया इस जुमले पे। उसने कहा ये कैसी मॉडल है वो जो पार्टी नहीं करती। उसके आई थिंक तीसरे दिन हसन प्रपोज्ड एंड आई डोंट नो, आई सेड यस। अब माँ बाप को खानदान में किसी को कुछ नहीं पता, आई सेड यस, ही प्रपोज्ड, और बस वी स्टार्टेड डेटिंग एंड वी स्टार्टेड गोइंग आउट। खैर आहिस्ता आहिस्ता आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट हिम कि भाई आई एम सीइंग दिस बॉय। अच्छा, भाई को मैंने नहीं बताया जिसके साथ मैं रहती थी, बट ही हैड एन आइडिया क्योंकि अम्मी से बात कर चुकी थी, लेकिन इतना क्योंकि मेरे से 8 साल का डिफरेंस है और वो एक एक रिस्पेक्ट होती है ना भाई की, तो इतनी ओपनली उस तरह से नहीं बात मैं करती थी। अच्छा, खैर वी स्टार्टेड डेटिंग और मेरा भाई जो है एक दिन उसका लेटर आ गया इमिग्रेशन का, कनाडा की इमिग्रेशन, और उसने मुझे बताया कि हमने तो 2 महीने का टाइम है और हमें तो जाना है। और बस वो टेंशन शुरू कि अब क्या होगा, मुझे तो इंग्लैंड नहीं जाना, मेरा तो इतना अच्छा करियर है, सब काम यहाँ पर है, मैं क्या करूँगी। हसन को बताया, कहा हसन क्या करें अब, तो हसन ने कहा शादी कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ आइडिया तो अच्छा है, शादी करनी तो है, आज करें या कल करें, करनी तो है, तो वाई प्रोलॉन्ग इट, लेट्स जस्ट डू इट नाउ। अच्छा, हसन ने अपने घर वालों को बताया, घर वाले वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि हसन के घर पे मेरा बहुत आना जाना था और हसन के पेरेंट्स लाइक्ड मी, उसके बल्कि ख़ानदान में भी आना जाना था, उसका पूरा ख़ानदान मुझे जानता था। अच्छा, अब बात आई मेरी फैमिली की। अब मेरी फैमिली को मैंने बताया तो सब थोड़े परेशान से हो गए कि अच्छा ये तो शादी की बात पहुंच गई, अब क्या करें। अब मेरे घर वाले दे अ बिट कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस एंड वी आर कैथलिक्स, और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरी शुरू से डिसाइडेड थी, जो मैंने हसन को भी बताई और अपनी फैमिली को भी बताई, मैंने हसन को कहा कि आई विल नॉट कन्वर्ट, और मैंने अपनी फैमिली को भी कहा कि आई विल नॉट कन्वर्ट। चूँकि अहले किताब है और जायज़ है तो कोई रुकावट नहीं हो सकती। तो हसन की फैमिली मान गई और मेरी फैमिली जो थी उन्होंने बस मुझे सिर्फ ये कहा कि तुम एक दफ़ा सोच लो, एंड फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ गाय इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा अम्मी मैं मॉडलिंग में हूँ, मेरे शोज़ होते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा शोज़ होते हैं, तो मैं तो महीने में 2-2 दफ़ा तो मैं बाहर जा रही होती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड तो करे हमारे काम को।
खैर वो ढूंढे उन्होंने, फिर एक रिश्ता आया मेरी बहन के देवर का, बस ये थोड़ी बहुत चलती रही और मैंने कहा ये नहीं, कंपैटिबल नहीं है। हाँ, मेरे माँ बाप को थोड़ी समझ में आई। फिर मैंने उनसे कहा आप लोग एक दफ़ा हसन की फैमिली से मिले। अच्छा, मेरी फैमिली का उस वक्त तक पासपोर्ट का कुछ चक्कर चल रहा था, दे कुडंट ट्रैवल। तो एनजी एंड माय चाचा कैन, मैंने कहा आप लोग इनकी बात सुनते हैं तो इनसे मिलवा देती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। खैर फिर मैं गई अपने चाचा के पास, कैनी अंकल के पास। उनको मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो आप मिल लें उनसे। तो खैर वो दोनों फैमिलीज़, मेरी चाचा चाची और हसन की फैमिली, हम लोग सब डिनर पे गए। और वो मेरे चाचा बड़े खुश हुए हसन के फादर से मिलके, बिकॉज ही इज़ एन एक्स एयरफोर्स रिटायर्ड, और बड़े पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान। और मेरी मदर इन लॉ इज़ ऑल्सो वेरी, शी इज़ अ डबल MA इन इंग्लिश, तो पढ़ी लिखी फैमिली और अच्छा घर सेटअप वगैरह। तो दे वर वेरी हैप्पी। और मेरे चाचा ने फटाफट मेरे फादर को फ़ोन किया कि हाँ भाई वी लाइक देम एंड जस्ट गो अहेड। और मैंने कहा भाई जो भी करना है 1 महीने के अंदर अंदर करना है, क्योंकि मेरा भाई साइमन तो जा रहा है। बस फिर मेरा फ़ोन था और मेरे दोस्त डिज़ाइनर्स थे, नोमी को फ़ोन किया, शादी का जोड़ा बना दो, मेहंदी का जोड़ा बना दो, मेहंदी लाहौर में, उसको फ़ोन किया, वलीमे का जोड़ा बना दो। अब नया जोड़ा तो बन ही नहीं सकता, 1 महीने के अंदर अंदर नया कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा जो अड्डे पे अभी लगे हुए उनमें से एक तुम्हें देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर बस उसमें मंगनी भी हो गई हमारी, सबा सैब्स वाली सबा कौकब भाई ने मेरी ढोलकी भी रखी, वो भी हो गई, मेहंदी भी हो गई, शादी भी हो गई, वलीमा भी हो गया। पता नहीं कैसे हुआ, मुझे लगता है एक ब्लर सी विजन है मेरे सामने। बस 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो गया और बस फिर शादी हो गई एंड वी वर हैप्पी। हसन का थोड़ा सा डाउनफॉल था उस टाइम, क्योंकि हसन हैड डिसाइडेड कि मैं भी एक्टिंग में आऊँगा। हसन ने वेट कम कर लिया था उस वक्त, एक्टिंग चूँकि सिर्फ स्टार्ट ही हो रही थी, तो ही वॉज नॉट वेरी स्टेबल। लेकिन आई टोल्ड हिम कि आई एम हियर, आई एम स्टेबल राइट नाउ एंड यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फॉरगेट व्हाट पीपल आर सेइंग। हमारे कल्चर में है ना कि बस आदमी ही कमाएगा, औरत नहीं, आदमी को ज़्यादा कमाना है। मैंने कहा मत सोचो इन चीज़ों के बारे में, तुम्हारा टाइम आएगा, यू विल स्टार्ट अर्निंग मोर देन मी। और वाकई एक टाइम आया फिर कि हसन माशाल्लाह ही स्टार्टेड डूइंग सो वेल कि ही स्टार्टेड अर्निंग मोर देन मी। और मैंने उसको कहा देखो अब क्या है। खैर लेकिन वही बात है, अप्स एंड डाउन्स सब में आते हैं। कुछ चीज़ों में आए, हर शादीशुदा औरत के बीच में कुछ क्लैशेस भी होते हैं, हमारी भी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, लेकिन हमारी कभी एक मेजर एक फाइट होती है ना, वो उस तरह से मेजर फाइट कभी नहीं हुई। आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन आई थिंक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे मैं एग्री नहीं करती, कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे हसन एग्री नहीं करता, लेकिन फिर लेटर ऑन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं।